जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इस साल अग्निवीर जीडी के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों को ये बताने वाला हूं कि आप अग्निवीर जीडी के पेपर में कितना प्रश्न सही करोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और कितना प्रश्न सही होने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं सभी राज्यों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक कहीं से कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। आपको फटाक से प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप लोगों को ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है। फिर पेड कोर्स में आके और सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लेना है, क्योंकि सैनिक बैच में जो आपका अग्निवीर जीडी का सिलेबस है, जो ट्रेडमैन का सिलेबस है और जो WMP का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है। पूरा आपको रिकॉर्डेड क्लास इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप 30 से 35 दिन के अंदर में पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। इससे आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। मैं आप लोगों को बार बार ये बात इसलिए बोलता हूं ना, हमारे बहुत सारे दोस्त अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते हैं और बोलते हैं कि यार मेरा पेपर में सिर्फ इतना ही प्रश्न सही हुआ। जब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे तो पेपर में कैसे सभी प्रश्नों को सही कर पाओगे मेरे भाई। तो सभी चैप्टर को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। काफी सारे दोस्त ANDC क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी यहां से पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अब यहां से सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मैं यहां पर सब कुछ लिख दिया हूं। देखो, अग्निवीर जीडी में जितने भी साथी फार्म भरे हो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से आते हो, पता है पेपर में 8 गुना लड़कों को जैसे पास किया जाता है। मान लो आपके ARO में ARO वाइज वैकेंसी निकलता है, आपके ARO में मान लो 300 वैकेंसी है, तो सिर्फ 300 लोगों को पेपर में पास नहीं किया जाएगा, कम से कम 2400 लोगों को पेपर में पास किया जाएगा। मतलब एक सीट की जगह 8 से 10 लोगों को पेपर में पास किया जाता है। 8 से 10 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लास्ट में तो फाइनल सिलेक्शन एक ही लोग का होता है। अब यहां पर मान लो 1000 सीट है किसी ARO पर, तो 1000 वैकेंसी के लिए कितने लोगों को उधर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, कितने लोग पेपर पास करेंगे? कम से कम 8000 लोग पेपर पास करेंगे, ठीक है ना। ARO वाइज आप लोगों का रिजल्ट निकलता है, तो पहला जो आपका ऑनलाइन पेपर होता है, वो पेपर पास करने के लिए 50 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा? तो मेरे भाई कम से कम 30 प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा। ये मैं सिंपल एरिया का बता रहा हूं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हो ना, जैसे लद्दाख से आते हो, या आप मतलब जहां भी पहाड़ी एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है या जो नक्सली एरिया है, अगर आप उधर से आते हो तो आपको 50 में से अगर 25 प्रश्न सही कर दोगे, 50 में से अगर 22-23 भी प्रश्न सही कर दोगे तो आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा, फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि मेरे भाई फिजिकल के लिए 8 गुना लड़कों को बुलाया जाता है। और अगर आप सिंपल एरिया से आते हो तो कम से कम पेपर में आपको 30 प्रश्न सही करना पड़ेगा। जैसे अग्निवीर जीडी के पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से 30 प्रश्न सही करना पड़ेगा अगर सिंपल एरिया से आते हो तो, ठीक है ना। अगर आप 30 प्रश्न सही कर देते हो तो आपको दौड़ के लिए उधर बुलाया जाएगा। ये तो दौड़ वाला मैं आप लोगों को बताया हूं, ये तो आप पेपर पास कर ले जाओगे। पेपर पास करने के बाद फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा मेरे भाई? फाइनल सिलेक्शन तो आपका, जैसे फाइनल सिलेक्शन में आपका पेपर का भी नंबर जुड़ता है और फिजिकल का भी नंबर जुड़ता है, तो दोनों को जोड़कर मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। फिजिकल में भी आप लोगों को नंबर मिलेगा। जो लोग एक्सीलेंट में दौड़ मारेंगे ना, तो उन लोगों को दौड़ में, जो लोग एक्सीलेंट दौड़ मारेगा और 10 को बीम खींचेंगे, तो उन लोगों को दौड़ में पूरा 100 नंबर मिल जाएगा। और जो लोग एक्सीलेंट दौड़ नहीं मार पाएंगे, सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारेंगे, तो फिर उन लोग, और सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारेंगे और 10 को बीम मारेंगे, तो उन लोगों को सिर्फ फिजिकल में 88 नंबर ही मिलेगा। और जो लोग थर्ड ग्रुप में दौड़ मारेंगे तो उन लोगों को फिजिकल में और कम नंबर मिलेगा। तो मैं यहां पर पूरा नंबर जोड़कर बता दे रहा हूं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, नक्सली एरिया से आते हो, अगर आपका 165 नंबर बन रहा है पूरा फिजिकल का नंबर लेकर और पेपर का नंबर लेकर, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। मैं आप लोगों को 100% बता रहा हूं। लेकिन जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, नक्सली एरिया से आते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं। और अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से आते हो, या बिहार राज्य से आते हो, या राजस्थान से आते हो, या मध्य प्रदेश से आते हो, या हरियाणा से आते हो, या छत्तीसगढ़ से आते हो, तो इन सब राज्यों का कट ऑफ हाई जाता है मेरे भाई। इन सब राज्यों में जो भी ARO रहता है, तो इन सब ARO का कट ऑफ हाई जाता है। अगर आप 118
178 नंबर लाते हो तो मेरे भाई 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ वाराणसी आरओ का जाता है हमेशा। आपका वाराणसी आरओ का, बरेली आरओ का, वाराणसी आरओ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस साल 400 वैकेंसी आया था ना, 177 नंबर पर फाइनल कट ऑफ बना था। ये कहीं दिखाता नहीं है, लेकिन जो लड़के लोग भर्ती हुए हैं तो उन लोगों से खुद फौजी लोग बोल रहे थे कि 177 नंबर जिन लोगों का था तो उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे भाई इस बार तो मान लो आने वाले लोग भी फार्म भरेंगे जीडी में, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा, कितना भी हाई जाएगा, 178 नंबर के आसपास में आपका पूरा जोड़ कर आएगा, तो कोई फाइनल सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता है मेरे भाई। अब चाहे अगर कोई बोल देगा कि 170 पर भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सिर्फ आपके दिमाग में वैसे मतलब वो भर रहा है, ठीक है ना, वो रियलिटी नहीं होता है। रियलिटी ये है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को पेपर में कम से कम 37 से 38 प्रश्न एकदम सही करना है। 37 से 38 प्रश्न अगर पेपर में सही कर दे रहे हो और एक्सीलेंट दौड़ मार दे रहे हो, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, बी का सर्टिफिकेट नहीं है, तभी भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और आप किसी भी आरओ से आते हो, पूरे भारत में किसी भी आरओ से आते हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट है और पेपर में आप 35 प्रश्न सही कर दे रहे हो, एक्सीलेंट दौड़ मार दे रहे हो, तो फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप 30 प्रश्न के आसपास में करोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप 37 से 38 प्रश्न के आसपास में सही करोगे, एक्सीलेंट दौड़ मारोगे, तो फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। आपको मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करना है। बाकी चलो ठीक है, अगर आपके मन में इसको लेकर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, अपने राज्य का नाम बताना, तो मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।